हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारी चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स में पेपर 5 ग्रुप बी, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर जो बुक होता है उसका हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने वाले हैं, जो कि आपके 2023 में डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है। तो आइटम बम जिसको बोलते हैं ना, वही उसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा और मैथ ऑनर्स के जितने भी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सबसे पहले, प्रूव डैट द पॉइंट्स Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर होना चाहिए, वो क्यूब हो गया है। ठीक है, इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, या इस तरह पूछ सकता है 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। ये चीज़ प्रूव करना है। मतलब अगर इक्विलेटरल लेके चलेंगे तो ये चीज़ दिखाना है, और अगर ये चीज़ लेकर चलेंगे तो हमको इक्विलेटरल दिखाना है। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पेन। चलिए, पेन छोटा हो चुका है। अब हम लोगों को इसका प्रूफ देखना है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है उसको मान लेंगे। गिवन Z1, Z2 एंड Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ ABC। वर्टिसेस है ABC का। चलिए, नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग। सपोज ट्रेंगल ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रेंगल लेके चलेंगे, तब हम लोग को प्रूफ क्या करना है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये चीज़ प्रूफ करना है। चलिए, ट्रेंगल बना लेना है, इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल में क्या होता है, AB BC के बराबर होता है, BC AC के बराबर होता है, सब एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, दिया क्या हुआ है, सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA हो जाएगा। चलिए, यहाँ से हो जाएगा। अब AB को क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 लिख सकते हैं, तो मॉड Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z3 इक्वल टू मॉड Z3 माइनस Z1, इसको स्टार मान लेंगे। अब Z1 माइनस Z2 को क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे, Z2 माइनस Z3 को बीटा मान लेंगे और Z3 माइनस Z1 को गामा मान लेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये RHS साइड वाला जो है इसका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसका कंजुगेट लेंगे, अल्फा कंजुगेट प्लस बीटा कंजुगेट प्लस गामा कंजुगेट इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। ठीक है, चलिए फ्रॉम फर्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। फ्रॉम स्टार, तो यहाँ पे अल्फा पुट कर देंगे Z1 माइनस Z2 के जगह पे, तो ये हो जाएगा अल्फा मॉड अल्फा इक्वल टू मॉड बीटा इक्वल टू मॉड गामा हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड अल्फा का स्क्वायर प्लस इक्वल टू मॉड बीटा का स्क्वायर इक्वल टू मॉड गामा का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे तो हम लोग जानते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि अगर कोई स्क्वायर रहेगा मॉड पे तो उसको तोड़ के अल्फा इंटू अल्फा का कंजुगेट कर देंगे इक्वल टू मॉड बीटा का स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे बीटा इंटू बीटा का कंजुगेट इक्वल टू गामा इंटू गामा का कंजुगेट, इसको के मान लेंगे। ठीक है, से कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा का कंजुगेट इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन अल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार बीटा का कंजुगेट हो जाएगा के अपॉन बीटा हो जाएगा। उसी प्रकार गामा का कंजुगेट के अपॉन गामा हो जाएगा। ठीक है, नो फर्स्ट बिकम, अब फर्स्ट में जब इन सब का मान पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा मेरा के अपॉन अल्फा प्लस के अपॉन बीटा प्लस के अपॉन गामा इक्वल टू 0। के को कॉमन करेंगे, RHS साइड भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 1 बटे गामा। तो यहाँ से फाइनली अल्फा का मान पुट कर देंगे तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। अगर यहाँ तक रहेगा तो यहीं तक प्रूफ करना है, लेकिन अगर आगे Z1 स्क्वायर प्रूफ करना है तब इसका LCM लेना है। LCM लेके इतना आएगा मेरा, इतना आएगा। जब इसको कटा फिटा के हम लोग अच्छे से कर देंगे तब ये आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 आएगा। ठीक है, इसको देख लेना है। चलिए, अब हम लोगों को सपोजिशन कंडीशन लेकर चलना है, यानी 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0 लेकर चलना है। अब हम लोगों को दिखाना क्या है कि ट्रेंगल ABC जो है इक्विलेटरल है, ये चीज़ दिखाना है। ठीक है, चलिए हम लोगों को लेकर चलना है, चूँकि 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0, ये चीज़ लेकर चलना है। तो Z1 माइनस Z2 को क्या माने हम लोग, अल्फा माने, तो ये हो जाएगा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा हो जाएगा प्लस 1 बटे गामा हो जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ से जब LCM लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा RHS साइड चल जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया,
यहाँ पे हो गया कि बीटा गामा लिए हम, बीटा गामा ये लेके चले, बीटा गामा अल्फ़ा बीटा और गामा अल्फ़ा में देखिए अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा हो जाएगा इक्वल टू 0। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, और यहाँ से हो जाएगा मेरा, और यहाँ से हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से। उसी प्रकार इसको भी माइनस गामा, इसको भी माइनस बीटा फ्रॉम फर्स्ट से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू बीटा गामा हो गया, यहाँ से हो जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू गामा अल्फ़ा हो गया, यहाँ से हो जाएगा गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा बीटा हो गया। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका कंजुगेट लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर का कंजुगेट इक्वल टू हो जाएगा बीटा गामा का कंजुगेट, फिर इधर भी हो जाएगा बीटा स्क्वायर का कंजुगेट, गामा अल्फ़ा का कंजुगेट, इधर भी हो जाएगा ये चीज़। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को गुना जब करेंगे तो यहाँ से मेरा आएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कंजुगेट का स्क्वायर इक्वल टू बीटा बीटा का कंजुगेट इंटू गामा गामा का कंजुगेट हो जाएगा। उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा, उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे फिर करेंगे, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इधर बीटा है तो बीटा का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ, और यहाँ पे देखिए गामा है तो गामा मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ से जो कैलकुलेशन निकला मेरा, मॉड अल्फ़ा टू द पावर 6 इक्वल टू मॉड बीटा टू द पावर 6 इक्वल टू मॉड गामा टू द पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा मॉड अल्फ़ा इक्वल टू मॉड बीटा इक्वल टू मॉड गामा हो जाएगा। चलिए यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा जो माने थे ये हो जाएगा मॉड Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z3 माइनस Z1 इक्वल टू ये हो जाएगा इम्प्लाइज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA हो जाएगा। हैंस ट्रिंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रिंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आपको लेने बोल देते हैं सबसे पहले, उसके बाद बातचीत थोड़ा बहुत कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आपको लेना है, यहाँ से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लगाइए, उसके बाद यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लगाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लगा लिए। अब इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ से स्टार वाला से लगा लीजिए, उसके बाद फर्स्ट का लगा लीजिए, और यहाँ पे फाइनली हम लोगों का यहाँ पे अब यहाँ लास्ट तक लगा लीजिए। नेसेसरली कंडीशन हो गया, सफिशिएंट कंडीशन का लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ तक का। चलिए यहाँ तक का हो गया, उसके बाद इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है लास्ट। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, 2-4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में आने की संभावना है, और एग्ज़ाम का टाइम भी बहुत कम बचा है, तो तैयारी करने के लिए बेस्ट ऑफर है। आप लोग शेयर जितना वीडियो कर सकते हैं, और थोड़ा सा सब्सक्राइबर पे भी ध्यान दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।